केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरे देश के अंदर चलने वाले आगामी कार्यक्रमों के उद्देश्य से आयोजित आज की इस कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, अभियान के संयोजक श्री संजय राय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देवेश कोरे जी, प्रदेश मंत्री श्री शंकर लोधी जी, आज के इस विशेष कार्यशाला में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिलाध्यक्षगण, विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर की तिथि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती का तिथि है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्ष से लगातार 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करती है। राष्ट्र के प्रति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान वह अविस्मरणीय है। यानी अगर लौह पुरुष को हम आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में कहें, यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वह बांटो और राज करो की थी, फूट डालो और राज करो की थी। आपस में विभाजन, हर एक स्तर पर विभाजन, और उस विभाजन के कारण उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में विभाजित करने की एक साजिश रची थी। इसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कार्य कर रही थी। जब ये देश आजाद हो रहा था और अंतिम फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही थी, तो उस समय अंग्रेजों ने यह शर्त रखी कि हम भारत का विभाजन इस आधार पर देंगे कि भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं, उन देशी रियासतों को इतनी छूट दी जाएगी कि उनकी मर्जी आए कि वह भारत में रहे, उनकी मर्जी आए वे पाकिस्तान में जाएं, और उनकी मर्जी आए तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो उनकी दुरभिसंधि थी वह यह थी कि भारत एक न रहे, क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ।